हेल्थ इज लाइक मनी, यू नेवर हैव ए ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल यू लॉस इट। स्वास्थ्य वह संपत्ति है जिसकी असली कीमत का अंदाजा आपको तब तक नहीं होता जब तक कि आप इसको खो नहीं देते। अपने शरीर को स्वस्थ रखना, बीमारियों से बचना, हमेशा ऊर्जावान रहना और साथ ही साथ अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना दुनिया भर की किसी दौलत कमाने से कुछ कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश खत्री एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने आपको पीने के पानी की 3 खास लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। साथ ही साथ मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि यह पीने का पानी 3 खास प्रॉपर्टी वाला आपको अपने ही घर में कैसे मिल सकता है, वाटर आयोनाइजर बनाने की शुरुआत कैसे हुई थी और कैंगन वाटर मशीन के हिस्ट्री के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में जानकारी दिया था। आज मैं आपको एनर्जी कंपनी के कैंगन वाटर मशीन का दिल कैसे धड़कता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्या हुआ, चौंक गए? आप सोच रहे होंगे कि ये कैंगन वाटर मशीन में कौन सा दिल होता है। जैसे हर एक इंसान के शरीर में एक दिल होता है, जिंदा रहने के लिए उस दिल का धड़कना बहुत ही जरूरी है। और जैसे कोई मोटर व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उसके अंदर एक इंजन होता है। गाड़ी चलने के लिए एक इंजन का होना बहुत ही जरूरी है। वैसे ही एनर्जी कंपनी का जो कैंगन वाटर मशीन है, उस मशीन का जो दिल है वह है इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर। इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैंगन वाटर मशीन का दिल जब धड़कता है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर जब काम करता है, तब कैसे एक ऑर्डिनरी पानी, अपने नल में जो पीने का पानी आता है वो, या एक साधारण पानी, कैसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पीने का पानी कैंगन वाटर में बदल जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस एक बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है। इसे लगभग सन 1800 में विलियम निकलसन और एंथनी कार्लिसेल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इलेक्ट्रो मीन्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, उसको तोड़ना। मैंने अपने वीडियो में आपको यह भी बताया था, जब साइंटिस्ट ने ऐसा ही पानी बनाने पर जब रिसर्च किया था, तब उनको यह पता चला था कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें पानी को इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज किया जाता है, विघटित किया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में एनोड के पास ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ कैथोड के पास हाइड्रोक्सिल आयंस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? पता ही नहीं चला होगा कि ये सब क्या बता दिया। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि पानी क्या है। पानी जो होता है वो 2 एटम से मिलकर बना होता है। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन। 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन, ये मिलकर बनता है हमारा पानी जो है H2O। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर है, इस चैम्बर में क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर के जो मेन कंपोनेंट है वो होते हैं इलेक्ट्रोड्स। देखिए, एक इलेक्ट्रोड ये यहाँ पे दे रखा है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे दे रखा होता है। ये इलेक्ट्रोड बेसिकली मेटल के बने होते हैं। कैंगन वाटर मशीन में ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये इलेक्ट्रोड्स में जो मेटल काम में लिया जाता है वह है टाइटेनियम और प्लेटिनम। यह मेटल 99.9% प्योर मेडिकल ग्रेड का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो प्लेट्स यूज की जाती है, यह टाइटेनियम की सॉलिड प्लेट्स होती है। इन प्लेट्स को प्लेटिनम में 2 बार अच्छे से डिप किया जाता है। डिप करने के कारण इन प्लेट के ऊपर प्लेटिनम की एक मोटी लेयर बन जाती है। अभी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर का। यहाँ पे मैंने 1 और 1 2 प्लेट बताई है, लेकिन अलग अलग मशीन के हिसाब से उसका अलग अलग साइज का चैम्बर होता है और उसमें अलग अलग नंबर्स ऑफ प्लेट्स रहती है। सबसे पहले जैसे ही इस चैम्बर में इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, तब ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये इलेक्ट्रोड सबसे पहले इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसको कहते हैं एनोड, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इसको बोलते हैं कैथोड। इसके बाद में जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, यहाँ पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ,
ये देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड हो गया। तो पानी के अंदर जितने भी एसिडिक और अल्कलाइन मिनरल्स रहते हैं, तो जो पॉजिटिवली चार्ज मिनरल्स होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज मिनरल्स होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। ये मिनरल्स कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। पॉजिटिवली चार्ज में अगर मैं बात करूँ तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ये सारे जो पॉजिटिवली चार्ज जो अल्कलाइन मिनरल्स है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और नेगेटिवली चार्ज ये क्लोरीन है, ये नाइट्रेट है, ये सल्फेट है, ये कार्बोनेट है, ये सारे पॉजिटिवली जो चार्ज इलेक्ट्रोड है इसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा इसमें चेंज होता है वह यह है कि जो पानी का मॉलिक्यूल H2O है, यह H2O ब्रेक डाउन होता है H+ और OH- के अंदर। H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। इस OH- को हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस चेंबर है, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिवली चार्ज ये एनोड इलेक्ट्रोड है। यहां पर देखिए, ये जितने भी अल्कलाइन मिनरल्स है ये यहां पर शिफ्ट हो गए हैं, और जितने भी एसिडिक मिनरल्स है ये यहां शिफ्ट हो गए। साथ ही साथ यहां पर जो पानी है, यहां देखिए H+ जो मैंने बताया था हाइड्रोजन आयन, और OH- हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे ब्रेक हो गया है। यहाँ पे H+ आयन भी है, OH- आयन भी है, यहाँ पर H+ आयन भी है, OH- आयन भी है। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ये लाइन मैंने दिखाई है। ये लाइन एक मेम्ब्रेन का काम करती है। जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, यहाँ पर पानी अल्कलाइन और एसिडिक दो पार्ट में ब्रेक होता है। यह जो मेम्ब्रेन है ये इस पानी को अल्कलाइन और एसिडिक को सेपरेट करती है, ताकि दोनों को अलग अलग जगह से कलेक्ट किया जा सके। इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, बहुत ही बेसिक है, कि जो पानी है जिसका मॉलिक्यूल H2O है, जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, यह H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। अब अल्कलाइन और एसिडिक कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं। अगर H+ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन के अगर बराबर है तो इसे कहते हैं न्यूट्रल, और इसका pH 7 होता है। अगर हाइड्रोजन आयन अगर छोटा है हाइड्रोक्सिल आयन से, हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन अगर हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर पानी बनता है अल्कलाइन। इसका pH जो pH है वो ग्रेटर देन 7 होता है और लेस देन इक्वल टू 14 होता है। वैसे ही अगर हाइड्रोजन आयन H+ इसका कंसंट्रेशन अगर हाइड्रोक्सिल आयन से ज़्यादा होता है तो पानी बनता है एसिडिक। यहाँ पर इसका pH जो वैल्यू है वो लेस देन 7 रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस जो चैम्बर है इसमें क्या होता है एग्जैक्टली। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये जो कैथोड वाली साइड है, जो अल्कलाइन वाली साइड है यहाँ की। यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो पानी है वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होके आता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। ये H+ है, ये OH- है। वैसे ही ये साइड में OH- और H+। यहाँ की अगर मैं पहले बात करूँ, ये कैथोड है। कैथोड मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर क्या होगा H+ का मतलब होगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है। अभी ये H+ हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये जो कैथोड है कैथोड में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
ये एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन H+ है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल नहीं है, तब यह क्या करेगा, यह हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में बॉन्ड बनाकर H2 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर जितने भी हाइड्रोजन आयंस है, ये हाइड्रोजन आयन एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेते रहेंगे और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होंगे। वो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। अभी यहां पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन है ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बन गया, तो ये जो एरिया है, ये एरिया जो OH- है, OH- यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो क्या होता है, यहाँ पर अल्कलाइन वाटर प्रोड्यूस होता है। तो जैसे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, OH- हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ये साइड से हमें अल्कलाइन वाटर मिलेगा। लेकिन एनार्जिक कंपनी का मशीन से जब भी अल्कलाइन वाटर निकल